जब भी बारिश होती है तो हम सभी का मन करता है कि कुछ चटपटा सा स्पाइसी सा खाने को मिल जाए। तो आज मैं आपके साथ 2 रेसिपी शेयर करूंगी ऐसी ही, जो कि बहुत कम समय में और बहुत ही आसानी से बन जाएंगी, वो भी घर के सामान से। आपको बाहर से कोई भी सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 1 कप पोहा। तो ये पहली रेसिपी के लिए है और इसके लिए हमें पोहा लेना है और पोहा लेने के बाद इसे हमें 2 से 3 बारी धो लेना है। धोने के बाद अब हम इसे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए साइड में, कि जो भी पानी है ना ये एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब कि ये ड्राई हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको 10 से 15 मिनट के बाद दिखा रही हूँ, एकदम से ना ये ड्राई हो गया है। अब ले लेने हैं यहाँ पर 1 कप ग्रेटेड आलू। ग्रेट कर लिया है, उबले हुए आलू हैं तो इन्हें ग्रेट करके लेना है। और करना क्या है, आलू को उबाल लेना है और उबालने के बाद उन्हें ठंडा होने देना है। गर्म आलू यहाँ पर नहीं लेने हैं, ठंडे आलू लेने हैं और फिर उसके बाद उन्हें ग्रेट कर लेना है। और अब हम डाल देंगे इसमें साथ में ही भीगा हुआ पोहा। अब डाल लेते हैं कुछ मसाले, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, चाट मसाला, आमचूर पाउडर और कलर वाली मिर्च। यही चीज़ें डालेंगे। और आज मैं आपको एकदम सिंपल और आसान तरीके से बता रही हूँ। बहुत सारे, मतलब कि अधिकतर हमारे पास चावल का आटा या कॉर्नफ्लावर नहीं होता है। बहुत दिक्कत हो जाती है कि किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता। तो आज वो दोनों ही चीज़ें अवॉइड करेंगे और हम यहाँ पर डालेंगे 2 टेबल स्पून बेसन। केवल 2 टेबल स्पून ही इसमें बेसन डालना है और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है। बेसन क्योंकि सभी के घरों में होता है, तो इसलिए आज मैं ये रेसिपी बेसन डाल के बना रही हूँ। बहुत ही अच्छा, मतलब सुपर टेस्ट आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसन का भी बहुत ही अच्छा, मतलब इसमें टेस्ट आएगा, फ्लेवर जो आएगा बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए अब यहाँ पर दे देते हैं इसे टिक्की की शेप। आप इन्हें गोल भी बना सकते हैं, बट यहाँ पर मैं इन्हें टिक्की के शेप में बनाऊँगी। तो इस तरीके से हमें सारी ही टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। हाथों पे पहले थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर ये टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। अब लेंगे एक पैन और पैन में डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। हमें इन्हें डीप फ्राई नहीं करना है, हम यहाँ पर इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम ये टिक्कियाँ इसमें डाल देंगे। तो डालते टाइम हुआ क्या, मुझसे ना मिस्टेक हो गई। मैंने सोचा कैमरा ऑन है, वो ऑन नहीं था और मैंने ये सारी डाल दी। तो अब कुछ हो नहीं सकता, तो बस ये डल गई। उसके बाद मैंने नोटिस किया। तो चलिए मैं आपको आगे की वीडियो दिखाती हूँ। बस ये डाली हैं। डालने के बाद कम से कम 3 से 4 मिनट तक हमें इन्हें टच नहीं करना है, क्योंकि ये पोहे की बनी हुई है। अगर आप इन्हें जल्दी से टच कर लेंगे, जल्दी से इन्हें टर्न करने की कोशिश करेंगे, तो ये नीचे चिपक जाएंगी और टूट जाएंगी। ये अंदर ही पैन में ना टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। तो कम से कम जब ये नीचे से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक साइड से ये अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं, तभी हमें इन्हें टर्न करना है। तो यहाँ पर एक टिक्की एक्स्ट्रा में बच गई थी, अब मैंने साइड में जगह कर ली है, तो मैं इसे भी इसमें ही डाल दूँगी। क्या है ना कि एक बार में ही सिक्के सारी ना तैयार हो जाएंगी, फिर इसके एक के लिए और टाइम वेस्ट करना होता है। तो मैंने यहाँ पर ना सारी ही एडजस्ट कर दी हैं। तो ये जो बीच में है, ये जो सबसे लास्ट में डाली थी वो वाली टिक्की है। तो इसे भी 2 से 3 मिनट और लगेंगे सीखने में, और बाकी ये अच्छे से कुरकुरी क्रिस्पी हो चुकी हैं। तो अब क्या करते हैं, अब इन टिक्कियों को जो भी क्रिस्पी हो गई हैं उन्हें निकाल लेते हैं अब हम एक प्लेट में। तो ये लीजिए, यहाँ पर ये सारी टिक्कियों को निकाल लिया है प्लेट में, और अब करते हैं इन्हें सर्व। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं इन्हें सर्व कर रही हूँ धनिए की तीखी चटपटी चटनी के साथ। आप इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं। और टी टाइम में ये स्नैक्स की रेसिपी बहुत ही जल्दी बनने वाली है। अगर आप आलू उबाल के पहले रख लेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगी। तो चलिए दूसरी वीडियो बनाते हैं, मतलब दूसरी वीडियो नहीं, दूसरी रेसिपी बनाते हैं। और उसके लिए हमें यहाँ पर ले लेनी है मूंगफली, जिन्हें कि ड्राई रोस्ट किया हुआ है, और इन्हें अब हम दरदरा कूट लेंगे। कोई घी डाल के इन्हें रोस्ट नहीं करना है, बस ड्राई रोस्ट करना है। उबले हुए आलू ले लेंगे और ये मूंगफली हमें आलू में डाल देनी है। अब साथ ही में डाल देंगे यहाँ पर बेसिक मसाले।
एक्स्ट्रा में कोई मसाला नहीं डालना है। नमक, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर, बस यही सारे मसाले डालने हैं। और इन सारे ही मसालों को डालने के बाद अब हमें आलूओं में अच्छे से ये मसाले ना मिक्स कर लेने हैं, अच्छी तरीके से मिला लेने हैं। और मिलाने के बाद अब यहाँ पर हम ये छोटे छोटे ना बॉल्स बना लेंगे इस तरीके के। ये लीजिए, आप यहाँ पर अगर डालना चाहते हैं तो पिज़्ज़ा सीजनिंग जो आती है वो भी ऐड कर सकते हैं, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बट मैंने वो स्किप कर दी है। बस मैंने जैसा कि आपसे पहले ही बोला था, एकदम सिंपल तरीके से बनाऊंगी, टेस्टी बनाऊंगी और घर के ही सामानों से बनाऊंगी कि आपको कहीं भी जाने की या सामान ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ले लेते हैं एक बाउल और बाउल में डाल देते हैं 1 कप बेसन। साथ ही डालेंगे बहुत थोड़ा सा पानी डालना है और इसका एक गाढ़ा सा घोल बनाकर तैयार कर लेना है। पतला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर ये पतला हो गया तो रेसिपी ख़राब हो जाएगी। एकदम से ना ये थिक होना चाहिए, थिक हो जाएगा तो काम चल जाएगा, पतला हो जाएगा तो रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से इसे चला लेना है, कहीं से भी इसमें लम्स वगैरह ना रहें। ये देखिए, बस कुछ इस तरीके का। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा मीठा सोडा, वो भी हम सभी के घरों में ही होता है, बस थोड़ा सा डालेंगे। साथ ही डाल देंगे बहुत थोड़ा सा नमक, ताकि जब हम इसे खाएं तो ऊपर से जो कोटिंग होती है, वो बेसन की जो कोटिंग होगी वो फीकी फीकी ना लगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देना है। दोनों ही चीज़ों को बेसन में हमें अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद 1 स्पून यहाँ पर डालेंगे गरम ऑयल। ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था, उसी में से 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर गरम ऑयल इसमें डाल दिया है। वो इसलिए डाला है कि ताकि जब हम ये बड़े बनाएंगे तो ये तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करें। तो ये लीजिए, ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब लेंगे आलू की एक बॉल्स और इसमें बेसन में अच्छे से ना कोट कर लेनी है। ये देखिए, बस, और ये डाल देंगे इसमें। इसी तरीके से हमें ये सारी बॉल्स कोट करते हुए जाना है और इसी में डाल देना है। तो यहाँ पर जैसे हम उंगलियों से डालते हैं तो ये बेसन यहाँ से हट गया था, तो मैंने थोड़ा सा बेसन लगा दिया है इसमें। तो आप केयरफुली लगाएं, मुझे प्रैक्टिस है तो मैंने इसलिए लगा दिया। अगर आप इस तरीके से लगाएंगे, हो सकता है कि ऑयल में उंगली जल जाए, तो बहुत केयरफुली आप ना करें। ये 1-2 बार जब प्रैक्टिस हो जाती है तब हम कर सकते हैं, बाकी आप देख के ना करें, बस इस तरीके से ऊपर से ही डाल दें आराम से। तो यहाँ पर सारे ही इनको डाल दिया है और डालने के बाद ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, बिल्कुल भी इनमें तो समय नहीं लगता है। 5 मिनट में एक बैच फ्राई होके ना तैयार हो जाता है। तो अब हम इन्हें कर देते हैं टर्न और हल्का गोल्डन कलर इनमें आने देते हैं। बस उलटते पलटते हुए हम इन्हें टर्न कर लेना है और बस ये मिनटों में ही फ्राई हो जाते हैं, खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, 4 से 5 मिनट के करीब हो चुके हैं, इनमें कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ गया है। तो बस अब क्या है, अब इन्हें निकाल लेते हैं। अब ये हो गए हैं ना तैयार। आप इन्हें अपने बच्चों को भी बना के दे सकते हैं स्नैक्स टाइम में, इवनिंग के टाइम चाय के साथ। आप बहुत जल्दी से ये दोनों ही रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं, बिना किसी झंझट के, बिना बाहर के लाए हुए सामान से, घर में ही रखे हुए सामान से आप ये दोनों ही रेसिपियों को तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इन्हें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये बनाकर कर लिए तैयार, और ये जिन्हें कि अब आप इंजॉय कर सकते हैं किसी भी हरी चटनी के साथ, जैसी भी आपको पसंद हो, केचप के साथ। तो मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए टेक केयर।